हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका। मित्रों, हम सभी जो है 2012 में जो पेपर हुआ था प्रवक्ता चयन परीक्षा पीजीटी हिंदी का उसके प्रश्नों को आज हम सभी सॉल्व करने चल रहे हैं। देखेंगे कि उसमें किस प्रकार से प्रश्न बने थे और इसी क्रम में आज ये पहला प्रश्न है। इसके पहले भी हम लोगों ने 2021 पीजीटी का, 2016 पीजीटी का, 2013 में जो भी परीक्षा जो है प्रस्तावित हुई थी, तो उन सभी प्रश्न पत्रों को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। अब हम सभी कर रहे हैं 2012 का। और इसके पहले जो हम लोगों ने यूपी टीजीटी 2021 से लेकर के 2005 तक जितने भी परीक्षाएं हुई थी उन सभी के प्रश्न पत्र को हम लोगों ने सॉल्व किया है। इसके साथ साथ एलटी ग्रेड की जितनी भी परीक्षाएं हुई थी उन सभी के प्रश्नों को भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है और आप चाहे तो सरलतापूर्वक आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। अब हम सभी देखेंगे इसका जो पहला प्रश्न है, अपादान कारक किस वाक्य में है। पहला वाक्य है वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। बी है धोबी को धुलने के लिए कपड़े दो। धोबी को धुलने के लिए कपड़े दो। उसकी गाय सुंदर है, वह फल खाता है। अपादान कारक का मतलब होता है अलगाव की स्थिति, जहाँ पर अलग होने की स्थिति हो। तो पत्ते क्या होते हैं, पेड़ से गिरते हैं, यानी कि पेड़ से अलग होते हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। आगे हम सभी देखेंगे उठाना क्रिया का अकर्मक रूप है। जैसे उठाना क्रिया का अकर्मक रूप है, उठाना क्रिया का अकर्मक रूप है। उठवाया, उठवाएगा, उठाया, उठना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, आप लोग भी गेस करिए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो उठना होगा, है ना। जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर पड़ता है, किस पर पड़ता है, कर्ता पर पड़ता है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं, है ना। तो इसमें जो है उठना क्रिया हो जाएगा। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 3 देखेंगे। निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं है। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं है। तो इसमें अगर देखा जाए प्रश्न संख्या 3 में, तो जो है प्रश्न शब्द है इसी में उपसर्ग नहीं है। बाकी जो है इसमें प्रतिष्ठा में भी उपसर्ग है, प्राउपसर्ग है, और जो है अधिकार में अधि उपसर्ग है, संस्कार में सम उपसर्ग है। तो इस प्रकार से करेक्ट आंसर हमारा 3 हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से एक उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। निम्नलिखित शब्दों में से एक में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। निगाह, कोई उपसर्ग नहीं है। निवाला, है ना। निढाल, निशाचर। तो इसमें चौथा नंबर का जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3। नी प्लस ढाल, है ना। तो करेक्ट आंसर हमारा 3 हो जाएगा। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 5। निम्नलिखित शब्दों में से एक उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। एक में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। निम्नलिखित में से एक में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। कुख्यात, कुचाल, कुलीन, कुयोग। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। कुलीन शब्द में निम्नलिखित शब्दों में से एक में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ख्यात, कुख्यात, कुचाल, कुलीन, कुयोग। इसका करेक्ट आंसर होगा। जैसे कुख्यात में कु प्लस ख्यात, है ना। कुचाल में कु प्लस चाल, कुयोग में कु प्लस योग। तो कुलीन में शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है और कुलीन शब्द करेक्ट आंसर हमारा ये हो जाएगा। और जो प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित शब्दों में से एक में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, इस तरह से रहेगा, है ना। नहीं हुआ है तो कुलीन में नहीं हुआ है। करेक्ट आंसर हमारा 3 हो जाएगा। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या जो है प्रश्न संख्या 6 देखेंगे। निम्नलिखित शब्दों के मूल शब्द तथा उसमें लगे प्रत्यय का वह एक युग्म गलत है। इसमें देखना है सुंदर, सुंदरता, है ना। कठिनाई में आई, पांचवा वह बचपन, है ना। बचपन यानी कि बच्चा प्लस पन, बचपन हो जाएगा। करेक्ट आंसर हमारा 3 होगा।
अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रामाणिक शब्द के मूल शब्द और प्रत्यय का सही अलगाव है। तो जब इक प्रत्यय जुड़ता है तो जो पहला वर्ण होता है वो क्या होता है, दीर्घ हो जाता है ना। तो प्रमाण प्लस इक, 7 नंबर का जो हो जाएगा करेक्ट आंसर 2 हो जाएगा। प्रमाण प्लस इक प्रत्यय जुड़ने पर पहला दीर्घ हो जाएगा, है ना, बन जाएगा प्रामाणिक। आगे देखेंगे 8 नंबर का प्रश्न। निम्नलिखित में से किस शब्द में तद्धित प्रत्यय लगा है। तद्धित प्रत्यय है ना, तो इसमें पठनीय, कृपालु, गंतव्य, हसोड़। 8 नंबर का प्रश्न है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा कृपालु। क्या होगा, कृपालु हो जाएगा। आगे हम सभी देखते हैं 9 नंबर के प्रश्नों को। सुषुप्ति का विलोम है जागृत, जागना, जगाना, जागरण। तो सुषुप्ति का क्या हो जाएगा, जागरण हो जाएगा। 9 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फूंक फूंक कर कदम रखना मुहावरे का अर्थ है। फूंक फूंक कर कदम रखना यानी कि धीरे धीरे चलना, डर कर कदम रखना, फूंक मारते, सोच विचार कर। करेक्ट आंसर हमारा 4 हो जाएगा, है ना, सोच विचार कर कदम रखना। सबे दिन होत ना एक समाना लोकोक्ति का अर्थ है कि समय जो है क्या होता है, परिवर्तनशील होता है, यानी कि हर समय एक जैसा नहीं होता है, समय बदलता रहता है। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 12 देखते हैं। आकाश पाताल एक करना मुहावरा किस अर्थ में प्रयुक्त होता है। आकाश पाताल एक करना, घनघोर वर्षा होना, बहुत अधिक उपद्रव करना, बहुत भारी प्रयास करना, नीचे स्थान से ऊंचे स्थान पर पहुंचना। 12 नंबर का करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 12, बहुत भारी प्रयास करना यानी कि आकाश पाताल एक कर देना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा। आगे देखेंगे हम सभी, अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न संख्या हमारा है 13, मेढकी को जुकाम होना का अर्थ है। 13 नंबर का जो प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2, बिना योग्यता के योग्य होने का नखरा। बिना योग्यता के योग्य होने का नखरा। मुंह की खाना मुहावरे का अर्थ है। मुंह की खाना। प्रश्न संख्या 14, मुंह की खाना यानी कि बुरी तरह हार जाना। करेक्ट आंसर हमारा 3 हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 15, जिस पत्तल में खाना उसी पत्तल में छेद करना, है ना, तो इसका क्या होगा, कृतघ्न होना। क्या होगा, कृतघ्न होना। कृतज्ञ नहीं बल्कि उसका विपरीत कृतघ्न होना, मतलब कोई कुछ भी कर दे आपके साथ, आप उसके एहसान को ना माने। आगे है 16 नंबर का, कच्छा शब्द का शुद्ध उच्चारण है, तो इसका हो जाएगा का और ये हलंत रहेगा और छा, कक्षा, है ना, इस तरह हमारा, तो करेक्ट आंसर हमारा 3 बनेगा। 17 नंबर के प्रश्न है, जमादार शब्द स्त्रोत के आधार पर किस वर्ग का शब्द है। जमादार, इसमें बताना है। 17 नंबर का प्रश्न है, इसका क्या होगा। फारसी, अरबी, तुर्की, संकर, क्या होगा, तो ये फारसी वर्ग का शब्द है। किसका है, फारसी वर्ग का शब्द है। 18 नंबर के प्रश्नों को देखेंगे। इनमें से भरत मुनि द्वारा विरचित ग्रंथ का नाम है, तो भरत मुनि का क्या है, नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र किसका है, भरत मुनि का है ना, और नाट्यशास्त्र में कितने अध्याय हैं, 36 अध्याय हैं। आगे हम सभी देखते हैं 19 नंबर का प्रश्न है, नैतत्व में संधि विच्छेद है। नैतत्व 19 नंबर का प्रश्न है, नैतत्व में संधि विच्छेद है, तो ना प्लस एतत्। करेक्ट आंसर 2 हो जाएगा। आगे हम सभी देखेंगे 20 नंबर का, किस शब्द में विसर्ग संधि है। अहंकार, हिमालय, दुष्कर और उल्लास। उत प्लस लास, है ना, व्यंजन संधि हो गया दुष्कर, विसर्ग संधि की बात हो रही है, तो इसका जो 20 नंबर का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दुह प्लस कर, यानी कि दुष्कर। दुह प्लस कर। आगे हम सभी देखेंगे 21 नंबर के प्रश्नों पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 21 देखेंगे, और हाँ इसी तरह से कुछ उदाहरण हैं, इनमें से प्रश्न बन जाते हैं। जैसे निश्चल में निह प्लस छल, है ना, दुष्कर्म में दुह प्लस कर्म, और निराशा में निह प्लस आशा। इसी तरह से रजा प्लस कर और मनः प्लस जा मनोज, है ना, तो ये विसर्ग संधि के कुछ उदाहरण हैं, इनसे ये प्रश्न बनते भी हैं कभी कभी। निम्नलिखित में से एक कृति भास रचित नहीं है, तब इसमें देखेंगे भास रचित इसमें से नहीं है। देखिए भास के 13 नाटकों की चर्चा हम लोगों ने एक एक करके कर ली है ना,
तो जो है प्रतिमा नाटकम, स्वप्नवासो दत्तम, प्रतिज्ञा योगंध नरायण। तो योगंध रायणम, ये तीनों तो हैं भास के, लेकिन महाभासम नहीं है, ये कंफ्यूज होने के लिए दे दिया गया है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। आपको बताना चाहूँगी मैं कि हिंदी में यूपी टीजीटी पीजीटी सब्जेक्ट हिंदी के अंतर्गत संस्कृत साहित्य रचना एवं रचनाकार एंड व्याकरण से जो भी प्रश्न बनते हैं तो उन सब की क्लास जो है चलाई गई है, और उनमें प्रतिदिन हम सभी जो है एक एक रचनाकार को देखते हैं, उनका जीवन परिचय, उनसे संबंधित जो भी उनकी रचनाएं हैं, उनसे परीक्षा में जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उन सभी प्रश्नों को हम देखते हैं। आप अगर चाहें तो आपको जो है इस चैनल पर आपको जो है क्लास मिल जाएगी। ओघ शब्द का पर्यायवाची है ओघ, ओघ का पर्याय होता है ढेर। करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। 22 प्रश्न संख्या 22, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ढेर। आगे देखेंगे 23 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कृति और उसके रचनाकार का एक युग्म गलत है, वह है। देखिए, स्वप्नवास दत्ताभास का नाटक है। हर्षचरित किसका है? बाणभट्ट का है। दंडी दस कुमार चरितम। नव सहसांक चरित ये जो है राजशेखर का नहीं है, तो करेक्ट आंसर हमारा 4 हो जाएगा। आगे देखेंगे भवभूति की रचना है, भवभूति की रचना मृच्छकटिकम शूद्रक की है ना। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की है। उत्तर रामचरितम, भवभूति की रचना की बात हो रही है तो उत्तर रामचरितम 24 नंबर का प्रश्न है, क्या है? उत्तर रामचरितम। ठीक है, तो आगे हम सभी देखेंगे इसमें 25 नंबर के प्रश्नों को। गीत गोविंद के रचयिता हैं, चारों ऑप्शन में से बताना है। गीत गोविंद कालिदास, बाणभट्ट, भारवी, जयदेव। 25 नंबर का जो प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जयदेव। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? जयदेव हैं। 26 नंबर का प्रश्न है, देहधारी शब्द पर्यायवाची है, किसका पर्यायवाची है? देहधारी, तो ये जीव का है ना, देह को धारण करने वाला अर्थात जीव है। आगे हम सभी देखेंगे 27, एको रसः करुण एव, किसका कथन है? विश्वनाथ, भवभूति, भारवी, जयदेव। आज की क्लास हम लोगों ने संस्कृत साहित्य में भारवी की रचना जो किरातार्जुनीयम है ना, जिसे पाषाण त्रयी कहा जाता है, और इसके बाद जो बृहत त्रयी में श्रेष्ठ स्थान पर है, इसके विषय में हम लोगों ने आज पढ़ा है, क्लास की है ना, तो आप चाहें तो आपको मिल जाएगी। और इसमें जो एको रसः है तो ये किसकी है? भवभूति का है ना, किसका है? भवभूति का। करेक्ट आंसर 27 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं, 28 नंबर के प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न संख्या 28, हरि शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन रूप है, हरि शब्द की बात हो रही है तो हरे हो जाएगा, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। आगे है उज्ज्वल नीलमणि रचना है, तो ये किसकी है रचना? रूप गोस्वामी की है, करेक्ट आंसर 2 हो जाएगा, रूप गोस्वामी की। आगे देखेंगे ऋजु शब्द का विलोम होगा, ऋजु का होगा वक्र, ऋजु का क्या होगा? वक्र, करेक्ट आंसर 3। 31 नंबर के प्रश्न देखेंगे, निर्दय में समास है, निर्दय में समास है, 31 नंबर का प्रश्न है, निर्दय में समास है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्मधारय समास, है ना। आगे हम सभी देखेंगे किस शब्द में विसर्ग संधि है? मतैक्यम, महौषधि, तरोष छाया, विष्णुवे, है ना, इसमें कौन सा कथन सही है? 32 नंबर का प्रश्न है, इसमें हो जाएगा तरोष छाया, तरु प्लस छाया, तरु प्लस छाया। ठीक है, तीसरा हो जाएगा सही। आगे देखेंगे अपीक्षते का सही संधि विच्छेद है, अपीक्षते 33 नंबर का जो प्रश्न है, अपीक्षते है ना, इसका हो जाएगा अप प्लस इच्छते, अप प्लस इच्छते, यानी कि करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा, अप प्लस इच्छते, अपीक्षते। आगे हम सभी देखेंगे इनमें से किस शब्द में सप्तमी विभक्ति एक वचन है? 34 नंबर का प्रश्न है, सरिति हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सरिति हो जाएगा। तो सरिता का आप पूरा रूप याद कर सकते हैं, हरि का पूरा रूप याद कर सकते हैं। जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है उसे कहते हैं उत्तर पद प्रधान तत्पुरुषा, है ना, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तत्पुरुष हो जाएगा।
36 नंबर के प्रश्नों को देख लेते हैं हम सभी। प्रश्न संख्या 36 देख लेते हैं। आकृतम में कौन सा समास है? 36 नंबर का प्रश्न है आकृतम। आकृतम में समास बताना है तो तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर का बच्चा लड्डू के लिए रोता है, के लिए कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए यानी कि आय चतुर्थी विभक्ति शिशु मोदकाय रोदिति। करेक्ट आंसर इसका दो हो जाएगा, है ना। 37 का करेक्ट आंसर क्या बनेगा? 2 बनेगा। आगे देखेंगे मिश्रबंध विनोद कितने भागों में है? तो ये जैसा जानते हैं 4 भागों में है और इसका जो 1913 में 3 भाग इसके प्रकाशन हुए 1913 में, और चतुर्थ भाग जो है 1934 में प्रकाशित हुए। सभी को रटा है, ये इजी सा प्रश्न है। आगे हम सभी देखेंगे हिंदी साहित्य इतिहास के लेखन ने काल विभाजन में कवियों के नाम का सर्वाधिक उपयोग किया है। किस साहित्य इतिहास के लेखक ने काल विभाजन में कवियों के नाम का सर्वाधिक उपयोग किया है? तो ये कौन है? ग्रियर्सन, जॉर्ज ग्रियर्सन। कौन है? ग्रियर्सन जी हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 40। ये 46 हो गया, 1 मिनट 45। हाँ, प्रश्न संख्या 40 देखेंगे। 40 नंबर, पुरानी हिंदी नामकरण किसने दिया? तो पुरानी हिंदी चंद्र शर्मा गुलेरी फेमस हैं। अगला देखते हैं भविष्यत कहा किसकी रचना है? 41 नंबर का है। तो भविष्यत कहा ये जो है धनपाल की है। किसकी है? धनपाल की है। 42 नंबर का 3 प्रश्न हो जाएगा। आगे देखेंगे जो है रस गंधर्व नाटक के रचनाकार हैं। रस गंधर्व, तो ये जो रचना है ये किसकी है? मणि मधुकर की है। किसकी है? मणि मधुकर की है। ठीक है। आगे देखेंगे 43 नंबर, भारत दुर्दशा नाटक के रचनाकार तो कौन है? भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, है ना। इनके 17 नाटक हैं, अनुदित और मौलिक, और भारत दुर्दशा भी उनमें से है। और वैदिकी हिंसा हिंसा ना होती, विशस्य विस्मौसम प्रेम जोगनी, चंद्रावली, भारत दुर्दशा नील देवी, अंधेर नगरी, सती प्रताप, रत्नावली, विद्या सुंदर, पाखंड विडम्बन, है ना। धनंजय विजय इत्यादि इनके हैं। कर्पूर मंजरी, राजशेखर, सत्य हरिश्चंद्र। तो इस प्रकार से है दुर्लभ बंधु, है ना, कर्पूर मंजरी, सत्य हरिश्चंद्र, भारत जननी, मुद्रा राक्षस। तो ये सारी रचनाएं हैं इनकी। और हिंदी साहित्य का अतीत भाग 1 और 2 साहित्य इतिहास ग्रंथ के लेखक हैं। भाग 1 और 2 कौन है ना। चारों ऑप्शन में से बताना है कि कौन है। 44 नंबर का प्रश्न है। इनमें विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हो जाएगा। अतीत, जहाँ अतीत की बात आ गई वहाँ विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हो गए। आगे देखेंगे 45 नंबर का, रीतिबद्ध कवि देव हैं। तो देव रीतिवादी कवि हैं। कैसे कवि हैं? रीतिवादी कवि हैं, है ना। अगला देखते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। टोटल हमें 50 प्रश्नों को करना है। 46 नंबर का जो प्रश्न है, माधवानल काम कंदला काव्य के रचनाकार हैं। माधवानल काम कंदला। 46 नंबर का जो प्रश्न है, इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा आलम। क्या होगा? आलम होगा। करेक्ट आंसर ए होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। सुरंग में सुबह उपन्यास के लेखक हैं। सुरंग में सुबह उपन्यास के लेखक हैं। तो चारों ऑप्शन में से हमें बताना है सुरंग में सुबह। सुरंग में सुबह ये उपन्यास है, इसके लेखक के बारे में पूछा गया है। तो मिथिलेश्वर हैं। क्या है? मिथिलेश्वर हैं। झुनिया युद्धस्थल प्रेम नवाड़ी उपजे, यह अंत नहीं सुरंग में सुबह, माटी कहे कुम्हार से। ये सभी इन्हीं की रचनाएं हैं। आगे हम सभी देखेंगे 48 नंबर का प्रश्न है, रानी केतकी की कहानी। बहुत चर्चित प्रश्न है ये। चारों ऑप्शन में से बताना है। 48 नंबर का प्रश्न है, रानी केतकी की कहानी, है ना, या उदयभान चरित के नाम से भी इसे जानते हैं। किसे? उदयभान चरित। उदयभान चरित। तो ये है मुंशी इंशाअल्लाह खां, है ना। हाँ, रानी केतकी की कहानी ये है। करेक्ट आंसर इसका 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंशाअल्लाह खां ये है, तो सदा सुखलाल है। ये करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा। इसे उदयभान चरित के नाम से भी जानते हैं। 49, निम्नलिखित में कौन सी काव्यकृति राम कथा नहीं है? शंभूक, अग्निलेख, संशय की एक रात, महाप्रस्थान। 49 49 नंबर का जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 49।
49 का जो करेक्ट आंसर है इसका क्या होगा? तो इसमें राम कथा पर आधारित नहीं है, महाप्रस्थान नहीं है। क्या है? महाप्रस्थान। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। शंभु, संशय की एक रात, अग्निलीक, ये सब है, महाप्रस्थान नहीं है। आगे देखेंगे 50 नंबर का प्रश्न, जो कि इसका आखिरी प्रश्न है। औरत की बोली कृति के रचनाकार हैं। औरत की बोली 50 नंबर का प्रश्न है। मोतीलाल मीनारिया कौन है? औरत की बोली कृति के रचनाकार हैं गीताश्री हैं। कौन है? गीताश्री हैं, है ना। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा गीताश्री। औरत की बोली कृति के रचनाकार कौन है? गीताश्री हैं। तो करेक्ट आंसर 2 हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोगों ने 2012 में जो प्रश्न हुआ था पीजीटी प्रवक्ता चयन परीक्षा 2012 में, उनमें से 125 प्रश्नों में से 125 प्रश्नों में से हम लोगों ने 50 प्रश्नों को इस क्लास में देखा है कि प्रश्न किस तरह से बने थे, है ना। और आज की क्लास हम यही कंप्लीट करते हैं। शेष प्रश्नों को अगली क्लास में जो है कंप्लीट करने की पूरी कोशिश की जाएगी। इसी तरह से हम सभी जो है PYQ के माध्यम से और प्रश्नोत्तरी के माध्यम से, महत्वपूर्ण तथ्यों के माध्यम से दिन प्रतिदिन अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान करते रहेंगे। बाकी आपके जो अपने नोट्स हैं, जो आपकी जो ऑथेंटिक बुक है, जो भी आप नोट्स बनाए हों या जो भी कोचिंग लिए हों, आप उनसे अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और आज की क्लास हम यही कंप्लीट करते हैं। फिर मिलेंगे, नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे, नए तथ्यों के साथ मिलेंगे। और ये क्लास अगर किसी कारणवश आपको उपयोगी लगी हो तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए अपने कुछ मित्रों तक। हो सके तो कमेंट में अपने सुझाव अवश्य दें। जो भी टॉपिक यदि जो है टफ लग रहा हो और यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट में उन्हें ज़रूर लिखें। तो कोशिश की जाएगी उस टॉपिक को सरल से सरल तरीके के माध्यम से, सरल से सरल जो है तरीके से समझाने का और पढ़ाने की पूरी कोशिश की जाएगी। आज की क्लास हम यही कंप्लीट करते हैं। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।